जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आर ओ के जो एग्ज़ाम डेट हैं वह कब तक होने की संभावना है। और अभी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट या बोल सकते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिला है। इससे जुड़ा और संबंधित हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आर ओ का जो एग्ज़ाम है पहली बार तो होने के बाद पोस्टपोन हो गया, यानी वह लीक होने के कारण फिर दोबारा परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हुई। तो अब लगभग साल भर से ज़्यादा हो गए हैं एग्ज़ाम हुए, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आ पाए हैं। मेरे प्यारे, इसका मुख्य कारण यह रहा है कि हमारे छात्रों का और हम लोगों का भी यह मांग रहा कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वह सिंगल शिफ्ट में हो, उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन की झंझट न हो। तो इस कारण समय समय पर डेट को पोस्टपोन करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। और अभी भी देखिए, हम बताने वाले हैं कि अभी कितने दिन आगे बढ़ेगा और कब तक एग्ज़ाम होने की पूर्ण संभावना है, हम यह भी लगभग आपसे शेयर करेंगे। तो वैसे भी हम बता दें कि आपको ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने की बात हुई थी बीच में, हमारे सूत्रों से यह पता चला और बीच में नोटिस भी आया था कि 22 से 23 जनवरी के बीच में यह एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन समस्या वही हुई कि मल्टीपल शिफ्ट में हो रही थी और हमारे छात्रों के द्वारा मांग थी कि मल्टीपल शिफ्ट में न करा के सिंगल शिफ्ट में ही एग्ज़ाम किए जाए, जिसके बाद यह भी पोस्टपोन हो गया। वैसे भी आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में ही फार्म भरा गया था। आज देखिए अक्टूबर निकल गया, लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुके हैं। साल भर 4 महीने के आसपास हो चुके हैं। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी आपको यह पता ही रहा है कि ये 3 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इसमें जो है, जो प्रीलिम्स यानी फर्स्ट स्टेज है एग्ज़ाम का, वह क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल इसे क्वालिफाइंग करना है। इससे हमें अधिक नंबर और कम नंबर लाने से हमारा कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सेकेंड जो स्टेज है यह मेन एग्ज़ाम है और यह बोल सकते हैं कि रिटन टेस्ट होता है, उसमें यह भी एक शामिल है। अगले बार और इसका फाइनल स्टेज जो होता है इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं है, वह केवल लिखित ही है, जिसे एस्से बोलते हैं। वह है 3 स्टेज में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न बन रहा है। लेकिन आइए देखते हैं कि क्या एग्ज़ाम के किस तरीके हो सकते हैं, तो यह भी हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे, यहाँ पे एक निकल के आया है कि ये जो एग्ज़ाम है यह कुंभ के बाद ही होने की संभावना है। भाई साहब देखिए, अब कुंभ के बाद ही आर ओ की परीक्षा होने की संभावना है, क्योंकि इसके अलावा जो है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं ना, आर ओ के प्रीलिम्स भर्ती के आसार हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुंभ में जितने भी अधिकारी वगैरह हैं सभी इनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, इसलिए उनके पास समय नहीं है कि सारी जो योजनाएं हैं उसे तैयार करें। इसलिए अभी कुंभ तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, हमारे लेख द्वारा यहाँ पर लिखा गया है हिंदुस्तान के द्वारा कि छात्र संख्या के लिहाज से आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा आर ओ जो है अब हो गई है और इसे कंडक्ट कराना गवर्नमेंट के लिए बड़ी ही एक दिलचस्प बात होगी, क्योंकि इसमें उसे नकल के साथ साथ सिंगल शिफ्ट में परीक्षा कराने हैं और इसमें 11.25 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। इतने एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जो है जनसंख्या है और यूपी में एक साथ कराना एग्ज़ाम बड़ी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और
सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो इनके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो तो लिमिटेड हैं, तो वो उसे बढ़ाना अब पड़ेगा क्योंकि सिंगल शिफ्ट में कराना है। तो अगर सिंगल शिफ्ट कराना है और बढ़ाना है तो फिर इन्हें चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि कहीं नकल या और भी समस्याएं इस परीक्षा को लेकर के न हो। तो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन आइए देखते हैं कि फिर कैसे ये लोग करते हैं, आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे विचार से अगर समझें तो यह जो है, हाँ, अब देखिए कब तक महाकुंभ का आयोजन होगा अभी तो 13 जनवरी से लग गया और 26 फरवरी तक यह कुंभ रहेगा। 26 फरवरी तक कुंभ रहेगा। उसके बाद एक टेंटेटिव हमें एग्ज़ाम मिलेगा, एग्ज़ाम डेट मिलेगा। हो सकता है कि यह मार्च तक, देखिए हमें ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, ये तो लेकर चलिए मार्च के मध्य मार्च के बाद एग्ज़ाम और लास्ट मार्च तक होने की संपूर्ण संभावना है। मतलब हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 महीने केवल समय है, 2 महीने हमें तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं। और ये बिल्कुल जो है समय नहीं देगा, एग्ज़ाम डेट के आने के बाद तुरंत एग्ज़ाम अपना लेना शुरू कर देगा आर क्योंकि आपने पिछली बार देखा ही। तो इसलिए जो है हमें इसके लिए पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और देखिए क्या है कि पीसीएस के लिए 1758 केंद्र बनाए गए थे और इतने केंद्र में जो है परीक्षा हो गई थी। और ठीक इसी तर्ज पर यह भी परीक्षा जो है करने की संभावना है और हो भी जाएगी। तो समस्या की कोई ज़रूरत नहीं, दिक्कत है। और आपके लिए हम एक क्वेश्चन के लिए वीडियो लेके आए जिसमें हम इलोब्रेशन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन का, जैसे हर एक टॉपिक से आपको पहले टॉपिक होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जितने भी क्वेश्चन पिछले ईयर में आए हुए हैं और इस समय जो आ सकते हैं वह क्वेश्चन हम यहाँ पे शामिल करेंगे। और इस क्वेश्चन से सभी जितने भी आप सोच सकते हैं उतने हम इससे जुड़े हुए और भी पहलू की बात करेंगे और इससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं हम और बात करेंगे। मतलब कि आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझिए कि आपका 5 क्वेश्चन वहाँ से तैयार हो जाता है। तो हम यहाँ पे शुरू किए हैं तो एग्ज़ाम के लिहाज से, और अगर आप 2 महीने तक खूब बढ़िया से और लगन से पढ़ लेते हैं तो इस प्रीलिम्स में होने का अच्छा चांस है, क्योंकि 20 गुना के आसपास लगभग बच्चों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो